नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप त्रिपाठी। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं यूपी 53 AK 0001, ये कोई खास गाड़ी नहीं है। सूबे के मुखिया जब सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ, तो लगातार 20 सालों तक इसी गाड़ी से वो चला करते थे। और ये कलर और ये गाड़ी काफ़ी खास थी उनके लिए। तमाम नए नए मॉडल्स आए, नए नए गाड़ियाँ बाजार में आई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस गाड़ी से काफ़ी लगाव था। यही कारण था कि मुख्यमंत्री सफारी की ये फर्स्ट मॉडल जो होती है डीकोर, उसी से चला करते थे। यूँ तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ऐशो आराम और VIP कल्चर से बड़ा दूर रहते थे। इसका भी एक जीता जागता उदाहरण है। अब भी ये गाड़ी इसी हाल और इसी कंडीशन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सूबे की सत्ता संभाले तो सरकारी व्यवस्था मिलने के बाद ये गाड़ी मंदिर में रखी गई और ये गाड़ी मंदिर के तमाम विभिन्न कर्मकांडों में आप देख सकते हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आते हैं तो देखा जाता है, तो पूजा पाठ का विधि विधान होता है, वो ये शास्त्री जी जो है आप कैमरे के सामने अक्सर देखा करते होंगे। आज गाड़ी ये इनके पास है, हम जानेंगे। शास्त्री जी, सबसे पहले गोरखपुर लाइव से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। गोरखपुर लाइव के तमाम दर्शकों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इस शुभ अवसर में दर्शक के रूप में इस गोरखपुर लाइव से जुड़े रहेंगे। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस लाइव के माध्यम से आपके चैनल से जुड़ पाया हूं। सबसे पहला सवाल है, क्या खासियत थी इस गाड़ी को कि आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे करीब रहे इस गाड़ी, और जिससे उन्होंने लगातार यात्राएं करते थे, आपने लिया इसको? तो ऐसे कहिए कि वाकया ये था कि मैं बैकुंठपुर संस्कृत विद्यालय में लगभग 10-12 साल पहले पढ़ाई करता था। उस संस्कृत विद्यापीठ में के प्रांगण में देवरिया में कोई आयोजन था पूज्य महाराज जी का। तब हिंदुआ वाहिनी के नाम से बहुत चर्चे में थे और ये सुनने में आता था कि बहुत कम उम्र में हिंदुआ वाहिनी के नाम से संगठन है और क्रांतिकारी के रूप में हिंदुआ वाहिनी का एक तेज तर्रार चेहरा देखा जाता था। तो उस कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी सफारी से आए थे और मैं बहुत छोटा था। उस समय मेरी हैसियत मोटरसाइकिल लेने की भी नहीं थी, लेकिन उद्बोधन सुनने के बाद जो मुझे ऊर्जा मिली पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से, उसी समय मेरा एक ड्रीम हो गया, मेरा एक सपना हो गया कि मेरी भी अगर कभी थोड़ी सी हैसियत अच्छी होगी तो मैं टाटा सफारी लूँगा। क्योंकि उनका टाटा सफारी से उतरने का अंदाज, चढ़ने का अंदाज, लोगों का अभिवादन करने का अंदाज, ये सब देखते हुए मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मुझे ये कभी मैं सोचा भी नहीं था कि ये सफारी मुझे मिलेगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकारी गाड़ी उनको मिल गई। सरकारी गाड़ी मिलने के बाद मैं तमाम देखा कि उसके पहले तमाम जितना प्रदेश का दौरा किए इसी सफारी से किए और मैं बैठने को भी सोचता था। बीच में अवसर भी मिला जब माननीय मोदी जी का कार्यक्रम था मानबेला में, तो हम लोग पूजन कराने गए थे बैठ के, इसी गाड़ी में पीछे बैठ के हम लोग गए थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये गाड़ी एक हमारे परिचित वहाँ पार्षद जी हैं, उस पार्षद जी के पास ये गाड़ी थी। तब से मैं पीछे पड़ा कि ये गाड़ी मुझे लेना है और मैं इस गाड़ी को ले लिया। और मेरा सौभाग्य नहीं, मैं बताऊं, मैं अपने जीवन में आपके चैनल के माध्यम से आज ये मैं पहली बात बता रहा हूँ। अभी तक ये बात मैं किसी से नहीं बताया। मेरे जीवन में कोई मार्गदर्शक था ही नहीं। मेरे जीवन का इस पूरे भारत में एकलौता एक ही व्यक्ति मेरा मार्गदर्शक है, चाहे उसको सामाजिक मार्गदर्शक मान लीजिए या उसको धार्मिक मार्गदर्शक मान लीजिए या उसको न्याय दिलाने वाला मार्गदर्शक मान लीजिए। मेरे मार्गदर्शक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ही हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि उनके चले हुए गाड़ी पे, उनके बैठे हुए गाड़ी पे, और ये मेरे पास आशीर्वाद के रूप में है। ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य है, मेरे लिए बड़ा ही शुभ। अच्छा, महाराज जी ने इस गाड़ी को आप को दिया, क्या महाराज जी ने ऐसे दे दिया? काफी ये गाड़ी तो उनके काफी करीब थी, काफी लंबे समय चले थे। एक सांसद से लेके मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया था उन्होंने। ये गाड़ी अब उनको कैसे, पार्षद जी के पास थी। पार्षद जी से मैंने निवेदन किया कि ये गाड़ी मेरा लेने का बहुत ही मन बहुत पहले से ही था। तो पार्षद जी से बातचीत करके पार्षद जी से हमने ये गाड़ी ले लिया। अब ये गाड़ी के अंदर चलते हैं और हम और कुछ जानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे खास कार्य में से ये एक थी।
अच्छा, ये शास्त्री जी ये बताइए कि इसको लेने के बाद जो चीज़ें इसमें देखी जा रही हैं, क्या ये सब मुख्यमंत्री तब के सांसद के द्वारा ही स्थापित की, कभी इसमें कुछ बदला है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं अभी बताया था, मैं आयुष भैया को मैं बता रहा था कि ये मूर्ति जो है इस गाड़ी के अंदर, ये हमारा भी सौभाग्य की है कि उनके द्वारा ये स्थापित किया हुआ मूर्ति है। और गाड़ी में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हीं के द्वारा लगवाया गया है। और उसमें कई गाड़ी लेने के बाद मैं गाड़ी का पूरा वॉश कराने के लिए भेजा था, तो उसमें कई कार्ड वगैरह पड़े थे जो महाराज जी के ही नाम से पड़े हुए थे। ये मेरे लिए इसका एक पैर रखना भी मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अच्छा, इस गाड़ी को रेगुलर आप इस्तेमाल करते हैं? परमानेंट जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, मैं हर जगह इसी गाड़ी से, और बैठने से पहले एक बार गोरखनाथ जी का प्रणाम करता हूँ। बैठने से पहले एक बार अपने मुझे महाराज जी का भी मैं ध्यान कर लेता हूँ, और ध्यान करके इस गाड़ी से मैं जब इस गाड़ी को आप शहर में लेके निकलते होंगे तो काफी कौतूहल का विषय हुआ करता होगा। लोग देखने आते होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एसयूवी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार है, इसी से चला कर। अभी तक तो तमाम जगह में सलेमपुर, लार, जहाँ जहाँ पूज्य महाराज जी ने जनसभा किया है, या जो लोग देखे हैं, जो लोग जुड़े हैं, जो लोग उनसे प्रभावित हैं, वो लोग सब लोग जानते हैं। और अब तो मुझे लगता है जो वंचित होगा कि ये किसकी गाड़ी थी और कौन इससे चलता था, तो वो कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि अब गोरखपुर लाइव के माध्यम से अगर ये न्यूज़ की खबर बन रही है कि ये गाड़ी उनकी थी, इस गाड़ी से वो चलते थे, तो मुझे लगता है कि अब गोरखपुर लाइव से जुड़ने के बाद और ये चर्चा होने के बाद शायद ही कोई वंचित रहेगा, हर एक व्यक्ति के जुबान पे ये आ जाएगा। अच्छा, शासन प्रशासन में कभी इस गाड़ी को लेके मान लीजिए कई ऐसा वाकया होता है, कभी गाड़ी पुलिस रोक देती है, चेकिंग करती है, सब कुछ करती है, ऐसा कभी कुछ देखने को मिला? ऐसा कुछ, क्योंकि लगभग जगह अगर कार्यक्रम में बुलाया गया या कार्यक्रम में हम लोग गए या कहीं ऐसी वैसी बात, तो कोई ऐसा विषय अभी तक तो नहीं आया कि कहीं कोई हाथ दे या कोई रोके या कोई किसी तरह का सवाल करे, क्योंकि गाड़ी कार्यक्रम स्थल तक जाती है, अपना कार्यक्रम कराते हैं, चले आते हैं, रोकने का कोई सवाल अभी तक नहीं आया। अच्छा, ये भी देखा जाता होगा कि कहीं मान लीजिए काफिला जा रहा है मुख्यमंत्री का और आप भी उसी में चले गए, तो लोग ये समझते होंगे कि महाराज जी के पहली वाली कार है, इसको भी जाने दीजिए, तो आपको भी कोई नहीं रोकता होगा। चाहे आपका ड्राइवर, मान लीजिए आप तो कभी कर्मकांड में ही महाराज जी के साथ देखे जाते हैं, आपका ड्राइवर लेके उसी में चला जाता होगा। देखिए, कर्मकांड क्या है कि जहाँ कार्यक्रम होता है पूज्य महाराज जी का, जो भी कार्यक्रम होता है, शिलान्यास, उद्घाटन, पूजन, और जहाँ पे मैं उपस्थित होता हूँ, वहाँ गाड़ी और मैं दोनों लोग पहले ही पहुँच जाते हैं। न काफिला में चलने का मौका मिलता है और न काफिला में हम लोग जा पाते हैं, क्योंकि काफिला की गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलती है, उसकी एक अलग ट्रेनिंग होती है। उस बीच चलाने के लिए चाहे हमारा ड्राइवर हो चाहे कोई और हो, उसकी एक ट्यूनिंग बनाई जाती है। उस काफिले में कौन सी गाड़ी कैसे चलेगी, उसका एक वायरलेस के जरिए सब कनेक्ट रहता है, तो दूसरी गाड़ियाँ उस काफिले के बीच में चलना असंभव हो जाता है। और हम लोग कार्यक्रम के पहले पहुँच जाते हैं, और कार्यक्रम होने के बाद जब वो निकल जाते हैं तब हम लोग निकलते हैं, तो अभी काफिला में चलने का मौका कुछ ऐसा नहीं मिला। शास्त्री जी, एक और सवाल आपसे पूछते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी इस कार को अपने मतलब बहुत करीब से देखे हैं? काफिले में, चाहे किसी कार्यक्रम में, चाहे कभी रास्ते चलते हुए उनकी कार कभी दिखाई देती है, तो क्या कभी कुछ रिएक्शन रहा है? करीब तो नहीं देखे हैं, लेकिन ये है कि जब भी आते हैं तो आप देखते होंगे कि लगभग प्रशासन के लोग उनकी गाड़ियों को छोड़ के बाकी गाड़ियों को साइड करा देते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जब भी मंदिर आते जाते हैं तो मंदिर में खड़ी रहती है गाड़ी, तो एक नज़र तो ज़रूर पड़ जाती होगी, क्योंकि अक्सर या तो हिंदू सेवा आश्रम के पास हो या फिर मंदिर के अंदर जो प्रांगण है वहाँ पे गाड़ी पार्क होती है, तो इनकी गाड़ी आती जाती है महाराज जी की, तो नज़र पड़ती ही होगी, ज़रूर देखते होंगे। और ये नंबर और ये गाड़ी तो उनके नज़र पे ऐसे है कि दूर से थोड़ी सी इसकी परछाई पड़ जाए तो वो जरूर पहचान लेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति 8-10 साल इस गाड़ी में चला हो वो तो तुरंत पहचान जाएगा। तो ये प्रवीण शास्त्री जी थे, और आपको हम बता दें कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली एसयूवी कार थी। लंबे समय तक, लगभग 20 सालों तक मुख्यमंत्री गोरखपुर के सांसद रहे। आप ये देख सकते हैं, गुरु श्री गोरक्षनाथ मुख्यमंत्री का जो भी वीआईपी कल्चर है उससे काफ़ी दूर हुआ करते थे। तमाम नए नए कल्चर की, नए नए मॉडल की गाड़ियाँ आती थी तब, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सफारी डिकोर ये एसयूवी कार, आपको बता दें कि सफारी की ये एसयूवी भारत में पहली बार लॉन्च हुई थी, उसी से चलते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर इस कार के लिए नीलामी की जाती तो बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े समूह, बड़े बड़े उद्योग घराने, बड़े बड़े ग्लैमरस लोग इसको आते और इस कार को नीलामी में खरीद लेते।
ये साधारण से पुरोहित जो है महाराज जी के जो भी कार्यक्रम होते हैं गोरखपुर में उससे पूजा पाठ कराते हुए जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं देखा जाता है। शायद ये कार इनके पास नहीं होती, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि इस कार से, जिस कार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला करते थे, लंबे समय से चला करते थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्षों की साथ ही कहने एक कार रही होगी। कई ऐसे मौके आए होंगे जब मुख्यमंत्री के साथ साथ इस कार पे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे आजमगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ एक घटना हुई थी। आज भी अगर उस फुटेज को देखा जाए, उस विजुअल को देखा जाए सोशल मीडिया, सोशल साइटों पे, तो ये कार नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जब सर्च किया जाता होगा तो ये कार आज भी इंटरनेट पे उतना ही तेजी से देखी जाती होगी जितना तेजी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे जाते हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें गोरखपुर।